आज हम लोग गांव में देख रहे थे कि एक तरफ तो ससुर जी का टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुनैना चौटाला भाषण दे रही है। ये क्या है, एक ही गांव में एक तरह से बहू भी और ससुर जी भी? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है और मैं तो आपसे बुजुर्गों का प्यार देखिए, बैठे देखते ही आते सिर पर हाथ रख के चुचकार कहते तो मतलब भतीजी है, इस तरह के वो भी देखने को मिलते हैं। लाइव में आप देख रहे हैं जी। मैं तो ये कहूंगी कि ये जो लड़ाई है कोई परिवार की नहीं है। तो चुनाव के दौरान हम लोग ना अलग अलग तस्वीर आती है। कुरुक्षेत्र में अगर देखें तो कोई तो भरी बोरी उठाकर ट्रक पे डाल रहे हैं, एक तरह से कोई चाय बना रहा है, कोई गेहूं काट रहा है, अलग अलग तस्वीरें। उसी बीच की आपकी ये तस्वीर भी एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनैना चौटाला ट्रैक्टर पे बैठकर धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। देखिए, मेरा तो आप गाँव में जाके मेरा बचपन से इतिहास पूछ लीजिए। मैं अपने पिताजी के साथ भी ट्रैक्टर पे रहती थी और वो एक किसान है, मुझे पता है ट्रैक्टर चला। लेकिन जो ये लोग चाय बेचने का, बोरी उठाने का, ये जो ड्रामा कर रहे हैं। अब इन दिनों की बात करें तो गठबंधन सरकार टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला अलग अलग मंडियों में जा रहे हैं और किसान से मिल रहे हैं कि इनकी अनाज की खरीद नहीं हो रही, उठान नहीं हो रहा, इस तरह की बातें सामने आ रही। क्या है ये तो जनता बता देगी क्या है, ये आप सबको भी पता है क्या है। राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करो, ऐसा नहीं कि चुनावी मौसम में आए 2-4 ड्रामे किए। आज जनता इन सब चीज से उब चुकी है। आपने एक चीज नोटिस की, नैना जी तो दुष्यंत जी के लिए कहते हैं उभरते हुए सितारे हैं, एक तरह से राजनीति में चमकते हुए सितारे। और दुष्यंत चौटाला जो काम करते हैं वो कहते हैं मैं भी उनके सिखाए हुए रास्ते पे चलती हूँ। इस तरह के दुष्यंत चौटाला को एक तरह से आदर्श भी मानती हूँ। देखिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव होती हैं और वो नैना दीदी भी हैं और होना भी चाहिए। देखो, आप अपने बच्चे को अगर आप नहीं आगे करोगे तो फिर कौन करेगा। नमस्कार। फिलहाल जैसे लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के दिनों गर्मियां इन दिनों बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ अभी चुनाव की एक तरह से तापमान अभी नहीं चढ़ा क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। और फिलहाल हमारे साथ है इंटरनेशनल लोकदल की प्रत्याशी है सुनैना चौटाला, गांव के दौरे कर रहे हैं। फिलहाल नलवा हल्के के गांव, आदमपुर के गांव, इस तरह से आज का दौरा चल रहा है और इनकी तस्वीर देखी जाती है कि ट्रैक्टर पर बैठकर ड्राइवरी करते हुए एक तरह से ट्रैक्टर के तूफान की तरह ले जाते हुए गाँव में अलग अलग लोग इनकी तरफ देख कर एक तरह सोचते हैं कौन है। जब लोग बताते कि सुनैना चौटाला अच्छा इंटरनेशनल के लिए प्रत्याशी, इस तरह की बातें भी होती हैं। हम बात करेंगे आज चुनावी माहौल की। मैडम नमस्कार। राम राम। लगातार गांव में जा रहे हैं और ट्रैक्टर की मतलब एक रफ्तार जबरदस्त रहती है आपकी। बिल्कुल, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ट्रैक्टर के बिना और किसान के बिना हम सब लोग अधूरे हैं, हमारे पास रोटी नहीं बचेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी किसान को सपोर्ट करें, इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करें। तो चुनाव के दौरान हम लोग ना अलग अलग तस्वीर आती है। कुरुक्षेत्र में अगर देखें तो कोई तो भरी बोरी उठाकर ट्रक पे डाल रहे हैं, एक तरह से कोई चाय बना रहा है, कोई गेहूं काट रहा है, अलग अलग तस्वीरें। उसी बीच की आपकी ये तस्वीर भी एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनैना चौटाला ट्रैक्टर पे बैठकर धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। देखिए, मेरा तो आप गाँव में जाके मेरा बचपन से इतिहास पूछ लीजिए। मैं अपने पिताजी के साथ भी ट्रैक्टर पे रहती थी और वो एक किसान है, मुझे पता है ट्रैक्टर चला। लेकिन जो ये लोग चाय बेचने का, बोरी उठाने का, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को ये भी पता है कि मैं कहूँगी कि इस कम्युनिटी से ये दूर हैं। क्योंकि देखो, हैं हमारे भाई, लेकिन व्यापारी और किसान और मजदूर अपना अपना काम है सबके पास। अगर मैं जाके भाग के ये कहूँगी दुकान के गल्ले पे बैठूंगी और ये कहूँगी कि मैं ये कर रही हूँ, तो वो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट है नहीं। तो जिसका काम उसी को साझे, ये एक मैं कहूँगी। और सिर्फ चुनावी मौसम में ही ये लोग बोरियां उठाते हैं। मैं तो कोरोना की महामारी में भी थी। मैं तो जब भी आप मेरे पीछे जितने भी आप कार्यक्रम देखोगे, हर वक्त मेरा ट्रैक्टर एक मेरा फेवरेट रहता है हर कार्यक्रम में। और वो इसीलिए रहता है क्योंकि किसान और मेरा रिश्ता, किसान और मेरे का रिश्ता बहुत मजबूत है। जैसे पिछले दिनों अनाज को खरीद को लेकर गांव में मंडियों में जैसे आप लोग विरोध करते थे कि सरकार खरीद नहीं रही, इस तरह की बातें आती है। अब इन दिनों की बात करें तो गठबंधन सरकार टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला अलग अलग मंडियों में जा रहे हैं और किसान से मिल रहे हैं कि इनकी अनाज की खरीद नहीं हो रही, उठान नहीं हो रहा, इस तरह की बातें सामने आ रही। क्या है ये तो जनता बता देगी क्या है, ये आप सबको भी पता है क्या है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमें ये सिखाया है कि जो जनता होती है उसके काम करना ही आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी। अगर आप राजनीतिक मंच पे हो तो आप उनके काम करो, राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि चुनावी मौसम में आए
2-4 ड्रामे किए, आज जनता इन सब चीज से उब चुकी है। आपने एक चीज नोटिस की कि जब भी हम पहले के चुनाव में आज के चुनाव में फर्क है, क्यों? कि लोग इतने फेड अप हो गए कि वो लोग सोचते हैं कि नेता जो भी बात कहेंगे पता नहीं सच है कि पता नहीं झूठ है, उनके मन में डाउट पैदा हो गया। तो हम उनके अंदर एक विश्वास जगाने के लिए निकले हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने तो एक सीट थी, कोई इलेक्शंस का मौसम नहीं था, उससे इस्तीफा दिया, उसको लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इस समय कही हुई बातें राजनीति से जोड़ दी जाती है। नैना जी तो दुष्यंत जी के लिए कहते हैं उभरते हुए सितारे हैं, एक तरह से राजनीति में चमकते हुए सितारे, और दुष्यंत चौटाला जो काम करते हैं वो कहते हैं मैं भी उनके सिखाए पे रास्ते पे चलती हूँ। इस तरह के दुष्यंत चौटाला को एक तरह से आदर्श भी मानती हूँ। देखिए, हर माँ अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव होती हैं और वो नैना दीदी भी हैं और होना भी चाहिए। देखो, आप अपने बच्चे को अगर आप नहीं आगे करोगे तो फिर कौन करेगा। लेकिन वहीं मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि उस समय जिस समय किसान आंदोलन था, उस समय भी एक बार ये कह दिया होता कि इस्तीफा आज दे दो, तो वो बात अलग थी। तो जैसे आज हम लोग गांव में देख रहे थे कि एक तरफ तो ससुर जी का टेंट लगा हुआ है, वहां पे वो भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुनैना चौटाला भाषण दे रही है। ये क्या है? एक ही गांव में सास एक तरह से बहू भी और ससुर जी भी। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है और मैं तो आपसे बुजुर्गों का प्यार देखिए, बैठे देखते ही आते सिर पर हाथ रख के चुचकार के कहते हैं तो मेरी भतीजी है। इस तरह के वो भी देखने को मिलते हैं, लाइव में आप देख रहे हैं जी। मैं तो ये कहूंगी कि ये जो आज जो लड़ाई है कोई परिवार की नहीं है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आज मुद्दा है ना, मुद्दा ये है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे, आज मुद्दा है कि बेरोजगार है हमारे युवा, आज मुद्दा है किसान की आय की दोगुने करने की बात थी, उसको आदि भी नहीं छोड़ा। आज मुद्दा है कि हमारी बेटियों को कोई सुरक्षा नहीं, जंतर मंतर पे देश का गौरव बढ़ाने वाली खिलाड़ी बैठी रही, उनको कोई न्याय नहीं मिला। आज मुद्दा है कि कितने संस्थान बनाए गए, ना कोई कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ कागजों में ये कहते हैं हमने काम कर दिया। आज मुद्दे ये हैं और ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। देखो, देश की जनता के साथ झूठ बोलना ये बहुत गंभीर मुद्दा है जी। जैसे आप आदमपुर हल्के में भी गई हैं, कुलदीप बिश्नोई का ग्राउंड पे नहीं आना, आप क्या मानती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनका खफा होना है? देखिए, वाजिब सी बात है, एक चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, जब कोई अपने पिता के बारे में कुछ ऐसी बात सुने और वो पिता जिनकी वजह से आज वो इस दुनिया में इस धरती पे जो उनका नाम है वो हो, मनोहर लाल जी खट्टर मंच के माध्यम से सीधा सीधा कटाक्ष करके गए थे बिना नाम लिए और भजन लाल जी के लिए। मैं तो केवल इतना ही कहूँगी कि कुलदीप बिश्नोई जी का राइट ही नहीं बनता कि वो अपने पिता के लिए जो बातें उन्होंने सुनी उसके बाद वो बीजेपी के साथ रहे। तो ट्वीट करके तो यही कह रहे हो कि मैं तो संघ के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जो खबरें एक तरह से वो आ रही विपक्ष द्वारा फैलाया गया है, विपक्ष के ऊपर एक तरह से भांडा फोड़ रहे हैं, जो इस तरह की खबरें आ रही है उसको लेकर। देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, इसलिए वो एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल सकते, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन जो हमने सुना, जो देखा, वो यही कि कुलदीप बिश्नोई जी के पिता के लिए उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उनके पद की गरिमा को भी उनको सम्मान देना चाहिए। और रही बात जहाँ तक है कि मंच पे नहीं आ रहे, तो बीजेपी खुद स्वयं इस चीज़ के लिए जिम्मेवार भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे थे उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया, उधार के कैंडिडेट ला के टिकट दिया है। जैसे 28 से 29 तारीख को कार्यक्रम है, जैसे हिसार लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, और आदमपुर में भी रैली होने जा रही है, आप क्या मानते हैं उस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज रैलियों का कोई वो नहीं रहा, और दूसरी बात यह है कि आज जो गांव के बीच में अभी न्योली में मैं थी तो बीजेपी का बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। वहीं लोगों को वोट देना है और लोग अपने मन से अपने दिमाग से वोट करेंगे और बीजेपी को शीशा दिखाने का काम करेंगे। जैसे नैना जी कहते हैं कि मैं मजबूरी के चलते राजनीति में आई हूँ, सुनैना क्या मजबूरी के चलते राजनीति में आई है या कैसे? फिर आप कहेंगे नैना और सुनैना की कोई बात नहीं है? नहीं, कतई नहीं, मैं कोई मजबूरी के चलते नहीं आई हूँ। मुझे एक जिम्मेवारी सौंपी और मैं उस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा और पूरे आत्मविश्वास से निभाना चाहती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे काम में कहीं पे भी कोई कमी ना रहे, क्योंकि मैं एक अच्छी पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को वापस स्थापित करना चाहती हूँ। तो आपको कैसा समर्थन मिल रहा है मायके की तरफ से, जैसे कि घर घर जा रही हैं आप? तो पूरा सबने, उकलाना हल्के ने तो ये विश्वास दिलाया कि ठोक के तरफ बात भरेंगे, तो पूरा समर्थन। मुझे ये विश्वास है कि हिसार लोकसभा में जीत रही हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।